आदाब दोस्तों, आज बात करते हैं हरसेश्वरनाथ संस्कृत विद्यालय के बारे में। बहुत जानदार प्रकरण है वो। जिला विद्यालय निरीक्षक ने ज़रूरत से ज़्यादा रिश्वत उसमें खा ली, इसलिए अनाप शनाप आदेश और क्या क्या लिखते रहता है उसके बारे में ज़रा बताएंगे। और अब किस हद तक ये लोग गिर गए हैं, नीचता कहाँ तक इनकी पहुँच गई है पैसा खाने के बाद, वो पूरी डिटेल बताऊंगा। इसमें ज़्यादातर जिला विद्यालय निरीक्षक की नीचता बताऊंगा। और मैनेजर तो बेचारा, उसकी मैंने तारीफ़ की है कि बूढ़ा ज़रूर है लेकिन दमदार है। डीएम को साफ मुंह पे कुछ कह दिया था। खैर ठीक है। मामला ये है कि हरसेश्वरनाथ संस्कृत विद्यालय में एक अखिलेश पांडे करके अध्यापक थे, हैं अभी थे क्या हैं, तो उनको मैनेजर से कुछ उनकी खटपट थी, तो उन्होंने मैनेजर से सस्पेंड कर दिया था। तो कुछ 28 महीना वो बेचारे सस्पेंड बाहर रहे। उसके बाद कोर्ट कचहरी से कैसे भी करके बहाल हुए। 28 महीना का उनका वेतन बचा हुआ है। वो एरियर बना के वो मांग रहे हैं कि हमारा एरियर दे दिया जाए। महापंडित हैं, जैसे पंडित होता है ना, एक महापंडित होता है, तो वो बेचारे कंठी माला वाले हैं, तो रिश्वत उश्वत बहुत आसानी से देते होते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा साहब इतना कष्ट झेले हैं और 28 महीना भूख हो रहे हैं। असल में जब सस्पेंड किया था उसी दौरान अखिलेश पांडे के बहन की शादी थी। तो एक तो सस्पेंड है, वेतन नहीं मिल रहा है, दूसरे बहन की शादी है। अब कर्जा भी मांगे तो किस स्तर से मांगे, किस बहाने से मांगे, क्या कहे, कैसे देंगे, पता नहीं कब बहाल होंगे। तो उसने बड़ा कष्ट झेला था, तो उसीलिए उसने इनको कमीशन देने से इनकार कर दिया। जिला विद्यालय निरीक्षक से कहा हम इनको पैसा नहीं देंगे। अब जिला विद्यालय निरीक्षक के यहाँ जैसे दैवीय आदेश है कि 20% लिए बिना किसी का एरियर नहीं पास किया जाएगा, तो दैवीय आदेश को कैसे वो काट दे बेचारा, बिना पैसा लिए तो पास नहीं करेगा। तो ये चीज़ सालों से चलती रही और वो इधर उधर से लिखा पढ़ी करते रहे अखिलेश पांडे कि हमारा दिला दिया जाए। जेडी फेडी जितने उच्च अधिकारी हैं और सबके यहाँ से आदेश आता है कि उसका दे दो, नहीं दे रहे थे। अखिलेश पांडे ने मैनेजर के खिलाफ लिखा पढ़ी चालू कर दी, तो उसने भी घर का भेदी लंका ढाए। उसने विद्यालय की कमियां बतानी चालू कर दी, शिकायत दिलाना चालू कर दिया, जिसमें एक शिकायत ये हो गई कि हरसेश्वरनाथ विद्यालय के पास अपनी ज़मीन ही नहीं है। तो जिस विद्यालय के पास ज़मीन नहीं उसको मान्यता कैसे मिलेगी। पता चला कि उसने मान्यता के लिए फर्जी कागज़ जमा किए हैं और उसी पे मान्यता ले ली। तो जिस ज़मीन पे विद्यालय है वो कौन सी है, पता चला वो ग्राम पंचायत के खेल का मैदान है। खेल के मैदान के कागज़ को इसने फर्जी नकल बना के अपनी भूमि बता के मान्यता ले ली संपूर्णानंद विद्यालय से। संपूर्णानंद विद्यालय में जब इस बात की शिकायत दी गई कि आपने जो मान्यता जारी की है उस विद्यालय के पास ज़मीन नहीं है, उसने जिला विद्यालय निरीक्षक को लेटर लिखा कि इसकी जांच करके हमको अवगत कराएं, इस पर हमको कार्रवाई करनी है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने एसडीएम जलालपुर को लिख दिया कि ये ज़मीन किसकी है। एसडीएम जलालपुर ने साफ साफ लिखा कि ये ज़मीन गाँव के खेल के मैदान की है, अर्थात विद्यालय की नहीं है। और जांच में पाया गया, हम उसके बेदखली की कार्रवाई भी कर रहे हैं, मुकदमा हमारे यहाँ चल रहा है। जिला विद्यालय निरीक्षक से कहा गया कि ये रिपोर्ट भेजो कि ज़मीन उसकी, कहना है मामला न्यायालय में ना। अबे न्यायालय में बेदखली का मामला है। संपूर्णानंद विद्यालय ने सिर्फ इतना पूछा है कि पता लगा के बताओ कि ज़मीन किसकी है। एसडीएम ने लिख दिया ज़मीन खेल का मैदान ग्राम पंचायत की है, तू लिख दे खेल के मैदान की है, जाँच हो चुकी है, मुकदमा चल रहा है बेदखली का, ये भी लिख दे। मैटर तो सिर्फ है ज़मीन उसकी है कि नहीं, कहते नहीं मुकदमा चल रहा है। तो बचाने के लिए पैसा पा जाता है, हर चीज़ का पैसा लेता है ये चोर, और उसके बाद वो लिखते रहता है। तो उसको बचा रहा है कह के कि मामला न्यायालय में है। ठीक है, अखिलेश पांडे अपने बारे में लड़ते रहे कि हमारा वेतन नहीं दिया जा रहा, वेतन नहीं दिया जा रहा। फिर नहीं माने तो उसने ये 3 नियुक्तियाँ कर रहे थे अध्यापकों की, फर्जी थी, उसमें 2 अपने परिवार के सदस्य को कर रहे थे। तो उसने उसका अच्छे से रिपोर्ट बना के शिकायत दे दी। अब उसकी जांच हुई, जितनी बार जांच होती है जांच सही पाई जाती है कि भाई वो उनके परिवार के लोग हैं। विज्ञापन 16 में निकला, भर्ती 22 में करत हो, 24 में ये फलाना ढिमका, सब कुछ उसमें फर्जीवाड़ा है, वो भी सिद्ध हो गया। जिला विद्यालय निरीक्षक उनका वेतन पास कर दे रहे हैं, तो वहाँ से लेखा अधिकारी उसे वापस कर दे रहे हैं, फिर उसकी जांच होती है। ऐसे करते करते अखिलेश पांडे ने जोनल निदेशक के यहाँ बनारस में भेज दिया शिकायत कि इसकी जांच करा दी जाए, प्रॉपर जांच करा दी जाए। 2-3 पॉइंट हैं हमारे, एक तो इसके पास ज़मीन नहीं है, विद्यालय फर्जी है, दूसरे ये नियुक्ति कर रहा है ये फर्जी है, तीसरे मेरा 28 महीने का वेतन नहीं दिया। ये जोनल अधिकारी ने जांच करवाई, जांच करवाने के बाद शिकायत सत्य पाई गई, उसने भेज दिया मंडलायुक्त अयोध्या को कि इस विद्यालय के विरुद्ध कार्रवाई करें और इसका पैसा दिलाएं।
मंडल आयुक्त ने जेडी को लिख दिया, क्योंकि विभागीय अधिकारी वो मंडल स्तरीय वही है, तो उसने जेडी को लिख दिया। जेडी ने जिला विद्यालय निरीक्षक को लिखा कि ये ऐसे ऐसे आदेश आया, इसमें आप प्राधिकारी नियंत्रक का प्रस्ताव हमारे पास भेजिए। इसमें कुछ करना नहीं था, जब जांच हो चुकी है, सब हो चुका, प्रस्ताव भेज देता है। एक हो सकता है विद्यालय को नोटिस मार दे। जिला विद्यालय निरीक्षक ने क्या किया, वो भेज रहा है जेडी को कि हमने मैनेजर से कहा, तो मैनेजर ने कहा एक बार अपने आदेश पे पुनर्विचार किया जाए। मैनेजर लिख सकता है, मैनेजर कोई जरूरी नहीं पढ़ा लिखा ट्रेंड हो, कुछ हो, उसको नियम जानता हो, लेकिन जिला विद्यालय निरीक्षक ट्रेंड है यार, पढ़ा लिखा है, ट्रेंड भी है, उसको नियम कायदा कानून बताया गया। वो नहीं लिख सकता है जेडी को कि साहब उसने कहा है पुनर्विचार करो तो हम कहीं तक कर लो, क्योंकि ये तेरी बात मानी जाएगी। उसने कहा तो खारिज कर देता, तू अगर आगे बढ़ाया तो तेरी बात भी मानी जाएगी। कहता पुनर्विचार करो, क्या पुनर्विचार करे। जेडी को क्या, जेडी ने फिर वापस लिखा उसको कि नहीं, उसको प्रस्ताव बना के तुम मेरे पास भेजो। अच्छा, जब इस बारे में जिला विद्यालय निरीक्षक से बात की गई तो अपना तो हड्डी चूसता है, तो कहता नहीं मंडल आयुक्त ने अखिलेश पांडे से पैसा ले लिया होगा तब उसने ऑर्डर किया। अरे अपनी औकात देखता है तू, मंडल आयुक्त पैसा लेगा? हाँ, एक मास्टर का वेतन निकालने के लिए मंडल आयुक्त पैसा लेके आदेश करेगा? तू नहीं देखता जोनल अधिकारी के लेटर पे उसने लिखा है। लेकिन ठीक है, जो चोर रहते हैं उनको सब चोर ही दिखते हैं, तो ये तो पैसा लेके करता है, तो उसको लगा कि उसने भी पैसा लिया होगा। अब ये कहता है कि उनको जोनल अधिकारी को अधिकार ही नहीं है, ये वाराणसी जोन में हम आते ही नहीं। कौन बताए इसको यार, वाराणसी जोन में आते ही नहीं। ये वो समझ लिया कि जैसे मंडल होते हैं ना, 17-18 मंडल हैं, तो उसमें अबे एक इलाहाबाद एक बनारस, शिक्षा विभाग में 2 ही जगह है, या तो इलाहाबाद से ऑर्डर होता है या तो ये बनारस से होता है। कुछ सेक्शन बनारस में दे दिया, संस्कृत का पूरा सेक्शन बनारस में दिया गया है, तो संस्कृत विद्यालय का मैटर था, बनारस जोनल अधिकारी ने ऑर्डर दिया, तो तू कैसे कह रहा है उनको अधिकार ही नहीं है। एक बार लिख देना उस जोनल अधिकारी को, लिख दे श्रीमान जी आपको अधिकार ही नहीं है, आपने आदेश कैसे दे दिया। और एक बार मंडलायुक्त को लिख दे कि आप पैसा लेके ये करते हैं, अभी पता चल जाएगा कौन पैसा खाता है कौन क्या खाता है। खैर उसको फिर डंप किए हैं। अब वो जेडी साहब दे दिए आदेश, उसको रखे रहेगा, फिर घुमाएगा हाँ हूँ करके। देखते हैं कितने दिन तक चलता है। जैसे वो अखिलेश पांडे, मैंने शुरू में उसके बारे में बताया ना, पंडित है, महापंडित है, तो बड़ा दयालु किस्म का भी है। ये जिला विद्यालय निरीक्षक के खिलाफ कभी कोई कदम नहीं उठाता, वरना इसी में सिर्फ जिला विद्यालय निरीक्षक के खिलाफ कदम उठा देना, उसका वेतन सेतन सब मिल जाएगा। 20% जो मांग रहे हैं एरियर पे कमीशन, वो सब अभी निकल जाएगा, इनका मोटापा झड़ जाएगा। लेकिन वो बेचारा कर नहीं, जाने दीजिए जाने दीजिए, वो अधिकारी हैं न, अधिकारी हैं, बड़ा प्यारी बात करता है। लेकिन अगर कभी भी उसका धैर्य टूटेगा तो मुझे लगता है जिला विद्यालय निरीक्षक को उनकी हैसियत पे ला देगा, क्योंकि इन्होंने बहुत अनियमितताएं की हैं और इस स्तर तक गिर गए हैं कि महिला से उसके खिलाफ एप्लीकेशन दिलवाते हैं कि अखिलेश पांडे हमको छेड़ते हैं, हमको आंख मारते हैं, हमारे ऊपर नज़र रखते हैं। तो ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं। खैर उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जिन महिलाओं से लगाते हैं वो खुद पहले फंसी हुई हैं, आरोप हैं, तो उनके कहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये शिक्षा विभाग का स्तर कैसा है कि महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोप लगवाए दो, बंद करवा दो, जेल करवा दो, बस उसका वेतन मत दो, नियम से जो हो वो ना दो, और चाहे जो करो। नए रिसेंट में आया है कि अखिलेश पांडे 8वीं फेल हैं, उनकी डिग्री की जांच कराई जाएगी। तो सही है भाई, अगर आरोप मैनेजर लगाएगा, जांच डीआईएस को करना, वो लिख देगा हाँ फेल है, लेकिन लिख देगा तो आपकी बार डीआईएस को फांसी भी होगी। ऐसे थोड़ी ना होता है यार, वो यहाँ तक तुमको लटका के लाया है, तो एक बार तुम कहते हो महिला छेड़ता, आप कहते हो 8वीं फेल है, तो 8वीं फेल है, जब नौकरियाँ पाए थे नहीं देखे थे क्या 8वीं पास है कि नहीं पास है।